इमेजिन करें, एक व्यक्ति आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। उसके हाव-भाव से, उसकी बौखलाहट से दूर से ही पता चल रहा है कि कोई अनहोनी की खबर लेकर आ रहा है। अब वो आपके पास आता है और एकदम हाँफता हुआ, परेशान, एकदम रोता हुआ बोलता है, "बच्चे का एक्सीडेंट में मौत हो गई है।" अब एकदम से आपका दिमाग खराब हो जाता है और आपका दिमाग इस चीज़ का अर्थ ये निकाल लेता है कि जैसे उसने वो जो खबर सुनाई है, वो आपके बच्चे के बारे में सुनाई है और एकदम से आपके भी मनोभाव बाहर निकलने लग जाते हैं और आप भी हड़बड़ा जाते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ और एकदम रोना, एकदम से परेशान होना, इस तरह से आपकी भी हालत हो जाती है। पर कुछ ही सेकंड में आपको पता चलता है कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी मौत हुई, वो बच्चा आपका नहीं, किसी और का था। अब घटना वही रहती है, लेकिन आपके मन के भाव एकदम बदल जाते हैं। वहीं जब आप एकदम बौखला रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बहुत पैनिक कर रहे थे, अब आप शांत होना शुरू हो जाएँगे। आपके आँसू रुकने शुरू हो जाएँगे। आपको एक इतना रिलीफ़ मिलेगा, अब भी घटना वही है, किसी की जान गई है, किसी का बच्चा गया है इस दुनिया से, पर क्या बदला कि वो मेरा बच्चा नहीं था, वो किसी दूसरे का बच्चा था। तो समझने वाली बात ये है कि हम लोग ना किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना में जब मेरा का भाव जोड़ते हैं, ढूँढते हैं, तभी हमें कोई दुःख, सुख होते हैं। अब मान लीजिए एक आपको खबर मिलती है कि किसी बच्चे ने टॉप कर लिया है। अब उसने आईएएस में टॉप किया हो, नीट में टॉप किया हो, किसी में भी टॉप किया हो। अब उस बच्चे के टॉप करने से आपको कहीं खुशी मिलती है? नहीं मिलती। अगर आपका बच्चा टॉप कर जाएगा, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो दुःख या सुख आपको घटनाएँ नहीं देती हैं। दुःख या सुख परिस्थिति से भी तय नहीं होता है। ये दुःख और सुख जो मन की अवस्थाएँ हैं, जो भावनाएँ आपके मन से व्यक्त होती हैं, ये मेरे साथ हुआ, मेरे किसी अपने के साथ हुआ, उससे होती है। जहाँ पर भी मैं का जुड़ाव होता है, जहाँ पर भी आप जिस रिश्ते में जुड़ गए, बच्चे से, पत्नी से, भाई से, बहन से, माँ-बाप से, दोस्त से, मेरा काम, मेरा बिज़नेस, मेरी नौकरी, मेरा मोबाइल, मेरा पैसा, जहाँ पर भी आपने ये मेरा, मेरा, मेरा अपने ऊपर हावी रखा, वहीं पर ही आपकी दुःख और खुशी दोनों के भाव सामान्य से बहुत ही ज़्यादा होंगे। अब क्या करें? क्या मेरा का भाव ना रखें तो फिर पता कैसे चलेगा? है ना? अगला सवाल यही आता है ना मन में। देखिए, इस सांसारिक जीवन में पहचान के लिए जब हम भाषा का उपयोग करते हैं ना तो मेरा कहना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप अपने बच्चे की टॉप करने की खबर किसी को दे रहे हैं, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, एक बच्चा टॉप कर गया या बच्चा टॉप कर गया, ऐसे थोड़ी ना। आप डेफ़िनिटली बोलेंगे कि मेरा बच्चा टॉप कर गया। अब आपको खुशी हो रही है ना? आप खुशी में तो बता रहे हैं। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। दिक्कत वहाँ पर शुरू होती है, जहाँ पर आप सिर्फ़ मैं से ही चिपक जाते हैं, मेरे से ही चिपक जाते हैं और हर चीज़ को आप बस मैं और मेरा के लेंस से ही देख पाते हैं। और आप ये समझते हैं कि जो मैं हूँ और जो मेरा है, सब कुछ अच्छा-अच्छा होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वहाँ आपकी सारी परेशानी शुरू होती है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, मैं और मेरा से जुड़ाव में कुछ अप्रिय भी हो सकता है, कुछ सुखद भी होगा। ये जीवन है, ऐसा ही होगा। एक जैसा नहीं चलता है जीवन। वक़्त बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, घटनाएँ घटती रहती हैं। ये सब कॉन्टिन्यूअस है, निरंतर, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो अगर आप कुछ खुशी का मौका आने पर, सुख आने पर आप खुश होते हैं, उसे पूर्णता से जीना चाहते हैं, तो दुःख को क्यों नहीं पूर्णता से जीते?
दुःख को भी तो पूर्णता से महसूस करना होता है। वो भी पल बीत जाएँगे, ना खुशी रहती, ना दुःख रहता, सब बदलता रहता है। लेकिन सुख को तो हम पूरा जीना चाहते हैं, लेकिन दुःख की जब घड़ी आती है तो हम एकदम रोने लग जाते हैं, शिकायतें करने लग जाते हैं। उस शिकायतों की नकारात्मक ऊर्जा से फिर और ऐसी परिस्थितियाँ आकर्षित करते रहते हैं, ऐसी घटनाएँ आकर्षित करते रहते हैं, जिससे जीवन में मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। खुशी में ईश्वर का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, अहम सर पर चढ़ा लेते हैं, जैसे ये सब जो अच्छा हुआ है, ये सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ है। जबकि आपको पता है कि एक परम शक्ति निरंतर आपके साथ है। उनकी ब्लेसिंग से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उस अच्छे वक़्त में इतना ग्रेटफुल नहीं होते हैं, इतनी पॉज़िटिव एनर्जी स्प्रेड नहीं करते हैं कि और खुशियाँ, और खुशियाँ, और खुशियाँ आएँ। और जब कुछ दुःख हो जाता है, तो ज़रूर कहते हैं, "भगवान, ऐसा कैसे तुमने हमारे साथ कर दिया? मेरा तो भगवान पे से भरोसा ही उठ गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत बुरा किया भगवान तूने।" भगवान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, भगवान से ही लड़ने लग जाते हैं। तो आपको समझना है कि जो मैं और मेरा सर पर जब चढ़ जाता है, तो वो ऐसे ही हमें भ्रमित करता रहता है कि अच्छा हुआ तो मेरे प्रयास। कुछ लोग होते भी हैं जो भगवान का धन्यवाद देते हैं या सब कहते हैं कि ये ग्रेस है, कृपा चल रही है मेरे ऊपर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्रयास नहीं करने पड़ते। बात ये है कि आप कितना छोड़ने में विश्वास करते हो। क्योंकि अगर आप सुख और दुःख दोनों को भोग कर छोड़ना जानते हो, तो ही आप इस सांसारिक जीवन में सुखी, शांति से, संतुष्टि से जी सकते हो। खुशी कोई आए, उसे पूर्णता से जियो, पर इस होश में रहो कि ये कितना भी सुखद पल क्यों ना हो, ये बीत ही जाएगा। दुःख आए, तो उसे भी पूर्णता से महसूस करो, रो लो, जो भी मन के भाव हैं, उन्हें व्यक्त कर लो। पर ये भी होश में रहो कि ये पल भी बीत जाएगा। वक्त बदलता रहता है। जब जो घटित हो रहा होता है, हमें उस पल में कई बार नहीं पता होता कि ये अच्छा-सा, लुभावना-सा जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति को एक नोटों से भरा बैग मिला, उसमें बड़ी कीमती चीज़ें थी, बड़े सारे पैसे थे। अब एकदम से वो बड़ा खुश हो गया, अरे! मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरे तो जीवन भर का जुगाड़ हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों के बाद वो व्यक्ति जिसका वो बैग था, उसने क्योंकि शिकायत कर दी थी, ढूँढ मच रही थी और आप तक वो पुलिस पहुँच गई और आपसे वो बैग वापस ले लिया गया। बल्कि और आपको शंका की नज़र से देखा जा रहा है कि कहीं इसमें कोई आपका हाथ तो नहीं था। तो उस वक़्त जिस वक़्त आपको वो खुशी महसूस हो रही है, आपको तब भी अगले पल की कोई खबर नहीं थी कि जो आपके सामने अभी मौका आया है, जो एकदम से अचानक इतनी धन प्राप्ति हुई है, ये वास्तव में आपके पास टिकेगी भी या नहीं टिकेगी? कहीं ये छलावा तो नहीं और समस्याएँ तो नहीं लेकर आ रही है? आपको कुछ नहीं पता रहता उसमें। लेकिन कुछ ही पलों में आपने उससे मैं और मेरा का भाव जोड़ लिया कि जैसे वो मेरा पैसा था। अब जाने के बाद आपको इतना दुःख हो रहा है जैसे आपकी पूरे जीवन भर की जमा पूँजी लुट गई हो, जबकि उसमें आपका कोई रोल ही नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही आपको बिना किसी प्रयास के जैसे एक बैग मिला था और आपने उससे इतना मेरापन का भाव जोड़ लिया कि अब आपको इतना दुःख हो रहा है कि वास्तव में किसी ने आपको लूट लिया। तो जहाँ पर भी आप बिना सोचे समझे मैं और मेरा को जोड़ लेंगे और ये आप समझने की भूल करेंगे कि जिस वक़्त जो होता है, हमें नहीं पता हो रहा था कि आगे तक भी वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। बस जिस वक़्त कुछ अच्छा-सा हमें लगा, तो हम बिल्कुल फूल गए और जिस वक़्त हमें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम इतना बुरी तरीके से टूट गए। यही तो है आपके मन की चाल, आपको फँसाने की। अब देखो, मान लीजिए किसी के साथ बुरा हो रहा है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट में उसकी थोड़ी चोट लग गई।
अब उस एक्सीडेंट के टाइम पर कितना बुरा लग रहा है कि चोट लग गई है और ये कैसे हो गया, और हम कोस रहे हैं कि लोग अंधों की तरह चलते हैं, चोट मार गए हैं, ये वो। अब ये चोट लग गई, एकदम से बहुत बुरा लग रहा है। पर आपको अगले दिन पता चलता है कि उसी रोड पर 6 एक्सीडेंट और हुए हैं जिसमें लोगों की मौत हो गई। अब आप बड़े भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे, नहीं करेंगे, कि थोड़ी-सी चोट पड़ी भी थी। वहाँ पर उस दिन ऐसे इनविजिबल गड्ढे हो रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कीलें पड़ी थीं, काँच पड़ा था जिससे लोगों के टायर पंचर हो रहे थे, उनका बैलेंस बिगड़ रहा था और उस रोड पर बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। तो आप अपने आप को उस वक़्त भाग्यशाली मानेंगे, नहीं मानेंगे? लेकिन इंसानी फितरत ऐसी है कि जैसे ही कुछ अच्छा आता है तो वो फूल कर इतना ज़्यादा अपने आप को बड़ा कर लेता है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे नॉर्मल होना पड़ रहा है तो उस पे अत्याचार हो रहा है। कुछ गलत हो रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि बस दुनिया का सबसे गहरा दुःख उसी के सर आ पड़ा है। उसे ये नहीं पता कि अभी भी वो बड़ा भाग्यशाली है, कितना बुरे से बुरा हो सकता था। तो स्टेबल रहना है और मैं और मेरा क भाव को इतना सर पर नहीं चढ़ने देना है। जब आप समभाव अपना लेते हैं, आप दूसरों की खुशी में भी खुश होना शुरू कर देते हैं। जब आप दूसरों के दुःख को कम करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से आपका मन सीखता है कि मैं और मेरा से हम और हमारा का सफ़र आपको तय करना ज़रूरी है। आपको समझना है कि ये मन आपको समय-समय पर अलग-अलग चालें खेलकर फँसाता रहता है और इंसान के सबसे बड़े दुःख का कारण ही है उसका हर चीज़ से मैं जोड़ देना। इसलिए एक मोबाइल भी अगर हाथ से छूट जाता है, गाड़ी में ज़रा-सी खरोंच भी लग जाती है, तो उस बात पर लोग इतना बौखला जाते हैं कि जिससे वो हल्की-सी खरोंच लगी है, उसको गालियाँ सुनाने लग जाएँगे। मोबाइल हाथ से छूट कर गिर गया, तो इतना दुःख मनाएँगे, जैसे किसी इंसान को वास्तव में चोट लग गई हो। स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उस टाइम इतने भावनाएँ उन पर हावी हो जाती हैं। तो समझिए ज़रा इस बात को कि इन भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नीरसता, कि अब किसी से कोई संबंध नहीं रखना मुझे, ना वस्तुओं से लगाव, ना किसी व्यक्ति से लगाव। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपको अटैच होना है लेकिन साथ के साथ उससे डिटैच भी होना है। कैसे? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि व्यक्ति, वस्तु, हर एक चीज़ का जन्म भी होता है और उसकी मृत्यु भी तय होती है। बस उसके बीच में आपको एन्जॉय करना होता है। तो आपको समझना है कि अगर कोई चीज़ लाए हैं, सड़क पर चलेगी तो खरोंच भी लगेगी। मोबाइल है, हाथ में रहेगा तो कभी हाथ से छूट भी जाएगा। कोई व्यक्ति है, व्हीकल चला रहा है, तो कभी ऐसा हो भी सकता है कि उससे गलती हो सकती है या किसी दूसरे की गलती की वजह से कुछ चोट लग सकती है। जो व्यक्ति जीवन में आया है, एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी। जो धन आपने कमाया है, वो खर्च भी होगा। कुछ ऐसा भी हो जाएगा आपकी गलती की वजह से या कोई और परिस्थितियों की वजह से कि धन हानि भी हो सकती है। कभी कुछ लोग आपके बड़े करीब होंगे, कभी कुछ लोग आपसे दूर हो जाएँगे। कुछ ना कुछ बाहरी दुनिया में बदलता ही रहेगा। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं और हर चीज़ में उससे इतना अटैचमेंट जोड़ लेते हैं, वहीं पर सारा दुःख है। अगर आपने अटैचमेंट के साथ ये भी एक्सेप्ट कर लिया साथ के साथ कि आज जो मेरा दिख रहा है, आज जो मुझे सुख दे रहा है, आज जो ये सब अच्छा-अच्छा हो रहा है, ये वक़्त बदलने पर बदल भी सकता है और मुझे स्वीकार्य है और आप सरेंडर के भाव से जीना शुरू कर देंगे। मैं गिव अप करने के लिए नहीं कह रही हूँ आपको, मैं सरेंडर करने के लिए कह रही हूँ। जब आप समर्पण कर देंगे जीवन को कि जो भी होगा, परिस्थिति कैसी भी बदलेगी, मैं समभाव में स्थित हूँ। मुझे अच्छी तरीके से सुख-दुःख सब भोगने आते हैं और वक़्त के साथ इस जीवन धारा में बहना आता है। बस वहीं से आपकी सारी सफ़रिंग ख़त्म। आपका मन आपको कभी भ्रमित नहीं कर पाएगा, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अवसाद नहीं, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई एंग्ज़ायटी, ना कोई स्ट्रेस। रिश्तों में मधुरता, अच्छा स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन की धारा में बहते हुए बहुत सुख से आपका जीवन निकलेगा। सो माय डियर वन्स, आई होप बहुत अच्छे से समझ गए हो। आप इस बात को समझ गए हो
तो अपने अंदर गहरा उतार लो और बाकी लोगों की भी मदद करो, ताकि वो भी जीवन को पूर्णता से जिएँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखना।